लेकिन हमारे साथ ऐसे जवान भी बैठे हैं जिनके सर के बाल सफ़ेद हैं और दाढ़ी सफ़ेद है, लेकिन इलेक्शन के दिन इनकी क्या हैसियत होती है, इनका क्या रुतबा होता है और इनका क्या अमल होता है, नौजवानों, शायद वो तुम्हारे अंदर भी नहीं होता जो सफेद बाल वाले शख्स के अंदर होता है। यही हमारी कमाई है, यही धरोहर है हमारी। मुझे खूब याद है जब सियासत की इब्तिदा हुई तो इन्हीं मोहल्लों में बीड़ी की ब्रांचें हुआ करती थी। गुइया तालाब पे बहुत थी, इतने खूबसूरत बाजार नहीं थे, ऐसी रोशनियां नहीं थी, सड़कें नहीं थी, पार्क नहीं थे, इमारतें नहीं थी। बस रामपुर एक अच्छा सा देहात था और वो रास्ते जहां निकलने को रास्ते नहीं मिलते, वहां कत्ल कर दिया जाता था दिन के 12 बजे और तलाशी ली जाती थी तो एक चवन्नी निकलती थी उसके कपड़ों से। एक ऐसा उजड़ा हुआ रामपुर जिसके पास कुछ नहीं था, उन ब्रांचों पर बैठकर, उनके झाल पर बैठकर, उनकी तंबाकू और उनके पसीने की खुशबू के दरमियान बैठकर हमने सियासत की शुरुआत की थी। यहाँ रिक्शा बहुत थी और रिक्शा इंडस्ट्री कहलाती थी यहाँ। जिसके पास कोई काम नहीं होता था वो अगर कुछ बेचकर रिक्शा खरीद सकते थे तो रिक्शा ले लेते थे, वरना किराए की रिक्शा से वो अपने घर का गुजारा करते थे। मुझे याद है अच्छी तरह, मैं एमएलए हो गया था, मिस्टरगंज पर एक पुलिस वाले ने रिक्शा वाले के पहिए में डंडा घुसेड़ दिया और उसकी तानें टूट गईं और वो वहीं रोता हुआ बैठ गया। मैं मौके पर पहुंचा और मैंने कहा कि बस वक्त का इंतजार करो, जरूर वो दिन भी आएगा जब तुम्हारे आंसू रंग लाएंगे। वो हादसा मुझे याद था। और जब पिछली सरकार बनी और पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई तो एक रस्म ये होती है कि वजीर आला पूरी कैबिनेट से पूछते हैं कि बताइए आपके पास कोई मशवरा है, क्योंकि उस दिन ऐलान करना होता है कि आने वाली हुकूमत क्या करने जा रही है। मुझे जो 2 ऐलान या 2 मशवरे अपने याद हैं, बल्कि 3 मशवरे। एक अस्पताल का पर्चा 100 रुपए हो गया था, उसके लिए मैंने कहा कि इसके पर्चे की कीमत खत्म हो जानी चाहिए। हमारी कैबिनेट के सारे इमरान मेरे इस मशवरे के खिलाफ हो गए और नौबत यहां तक आ गई कि मुझे कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा। और फिर समझौता इस पर हुआ कि 1 रुपए का पर्चा किया जाए ताकि कागज और इसकी छपाई का पैसा निकल सके और आपको कामयाबी हासिल। एक मर्तबा जब मैनिफेस्टो तैयार होने लगा तो मुझे वजीर आला साहब का फोन आया, मुलायम सिंह यादव साहब का, कि मैनिफेस्टो के लिए कोई राय है। तो मैंने पूछा कि क्या छप गया मैनिफेस्टो? बोले हाँ वो तो छप गया। तो मैंने कहा फिर मेरी राय की क्या जरूरत है, जब मैनिफेस्टो छप गया तो अब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? बात मेरी वाजिब थी। मुझसे कहा अच्छा तुम राय लिखकर तो भेजो।
मैंने राय लिखकर भेजी कि उर्दू को रोजी रोटी से जोड़ा जाएगा। लाखों कापियां छपी थीं, वो सारी कापियां जला दी गईं और फिर इस जुमले को जोड़कर नया मैनिफेस्टो जारी हुआ और आपकी सरकार बनी। सरकार बनने के एक हफ्ते के अंदर मुझसे मुलायम सिंह जी ने पूछा कि भाई ये रोजी रोटी से जोड़ेंगे, ये तो आपके कहने से हमने लिख दिया, लेकिन इससे तुम्हारी मुराद क्या है? मैंने कहा इससे मुराद यह है कि उर्दू जानने वाला चाहे कोई हो, उसका कोई धर्म कोई जात हो, उसको सरकारी नौकरी मिलेगी और जो सरकारी नौकरी में है उसे इसकी बुनियाद पर प्रमोशन मिलेगा। मुझसे कहा कि आप इसको लागू करें। मैंने कहा कि आप मुझे लिखकर इसके लिए अधिकृत करें, और ऐसा ही उन्होंने किया। और एक रात तमाम बड़े अफसरान की, जिसमें चीफ सेक्रेटरी भी थे, जावेद उस्मानी हुआ करते थे उस वक्त, वो हमारे दफ्तर में आए और तकरीबन 7-8 घंटे तक मीटिंग चली और यही तय हुआ कि ये नहीं किया जा सकता। रात के तकरीबन 11 बजे थे। आप जानते हो कि जब गुस्सा आ जाए तो कितने ही मुकदमे कायम हो जाएं। मैंने घंटी बजाई और चपरासी से कहा दरवाजा खोलो, और जितने बैठे थे सबसे अदब से मैंने कहा नाउ यू प्लीज गेट आउट। और ये कह के मैंने पूरी फाइल फेंक दी। हजारों कागज थे, सब बिखर गए। 15-20 मिनट सबको उन्हें यकजा करने में लगे। और उस वक्त एजुकेशन के प्रमुख सचिव ने मुझसे कहा कि सर हमें 12 बजे तक का वक्त दे दीजिए। लेकिन ये उन्होंने क्यों कहा? दोस्तों, मैं कुछ बातों का हमराज बना रहा हूं आपको, और उस तारीख का हिस्सेदार बना रहा हूं जो मैंने कभी नहीं कही, न कहीं जिक्र किया, न किसी को बताया, न कहीं लिखा, और शायद ये बातें मेरे साथ दफन हो जाती हैं। ये क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि उनसे मैंने कहा कि आप जाइए और कल सुबह मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं समझता हूं कि मेरे इस्तीफे के बाद गवर्नमेंट गिर जाएगी।